स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान से कर्क रोग होता है। धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर, दरवाजा खोलो सर। सर, दरवाजा खोलो सर। सर दरवाजा खोलिए। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? सर दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो सर। जल्दी आइए सर। उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद किया सर। इतनी भी आवाज भी नहीं खोल रहे। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। क्या हुआ? मर गई है शायद। अब तो गए काम से। आप लोग जरा बाहर आना। आप लोग ऐसे बच जाएंगे सोचना मत। यहाँ पे जब भी किसी लड़की का बलात्कार होता है तो उसके पीछे आप जैसे वीआईपी लोगों का ही हाथ होता है। लेकिन जैसे ही केस होता है, कोर्ट तक आने तक वो लड़की खुद ही 40 बार अपनी जुबान पलट देती है। जो भी हो, इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। जुबान से मुकरने के लिए इस लड़की को जिंदा ही नहीं छोड़ा। बस करो, हम यहाँ हैं ये बात सिर्फ वाचर शिवकुंटी को पता है। फिर आपको ये बात कैसे पता चली? वो तो मुझे पता ही है। ये सब तुम लोगों ने आज से ही थोड़ी चालू किया है। हाँ, और मीडिया वालों को यहाँ आने के लिए बोल के ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ, समझे? उनको भी एक सरप्राइज मिलेगा। और तुम लोगों को विदाई देने के लिए सरकारी गाड़ी भी यहाँ आ रही है। सही सुना। अब तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो, इस बार नहीं बचोगे। तू जल्दी चला भी जाए, वही हमारे लिए अच्छा है। सर जी, सर को मत मारो, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। मैं किसी से नहीं कहूँगा। छोड़ दो सर। सर छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो सर। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए इन्हें। कुछ मत कीजिए सर, इन्हें छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, रुकिए। ₹500 से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगा मैं। वैसे ये सरकार के जौल और बिजली के बिल की वजह से इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। उसके ऊपर आप लोगों को अलग से चंदा देना पड़ेगा। हैं? ओह, तो ऐसी बात है। हाँ। ठीक है, तू सीधा जाके जमाल भाई से बात कर। ओ, तू मुझे धमकी दे रहा है? हाँ। इसको क्या तकलीफ है अहमद? हाँ, क्यों रे मुनीर? मंत्री जी खुद आएंगे तो ही तू चंदा देगा?
वो बात नहीं है मेरे जमाल। तुम्हें तो पता है कि सुबह से कितने चंदे वाले आते जाते रहते हैं, और ऐसे आने जाने वालों को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है यार। और अगर मैं पैसे देना चाहूँ भी तो वो मैं अपने व्यापारी व्यवसाय संगठन के कहने पे ही दे पाऊंगा। और अब सब कुछ पहले जैसा तो नहीं है ना। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? हाँ? समझ के रखा है अपने आप को। यहाँ पर सेल्स टैक्स वालों ने छापा मारा था, तब बचा लो करके मेरे बाप के पैरों के ऊपर गिर गया था तू। हाँ? तब तो तेरी जुबान नहीं चल रही थी। और कहाँ थे ये लोग? नहीं जमाल, हमारे बीच में अनबन ना हो। जितना है वो लिख के ले ले, अभी मेरे पास नहीं है, शाम को घर से लाके देता हूँ। नहीं, एक बार मना कर दिया तो दोबारा नहीं आ सकते, चाहे कोई कुछ भी कर ले, समझे? अहमद जी 50,000 लिखो। बाप रे, आज का दिन ही खराब है, अभी तक एक भी भाड़ा नहीं मिला। मेरे से पंगा लेगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, सुनो, अपनी पार्टी की मीटिंग के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक भाड़ा भी नहीं मिला है बेटा। जब देखो तब तुम ऑटो वाले हमेशा से यही बात करते रहते हो। अच्छा छोड़ो, वैसे जब पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे ना तब हम मंत्री ही बचाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन कल तो भाड़ा मिला होगा ना? अपनी जेब में चेक करो, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। नहीं है। अरे देखने दे बुड्ढे। नहीं है। अरे वाह, ये तो बड़े वाले गांधी जी हैं। बेटा, बेटी के लिए दवाई लेनी है, ऐसा मत करो बेटा, मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। इसके नाम पर 500 रुपए लिख लो। वापस दो। अरे पैसा मैं नहीं दूंगा। अरे हट जा बुड्ढे। मेरा पैसा नहीं तो नहीं जाने दूंगा तुझे। छोड़ बुड्ढे, हट। मुझे मारेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। मालाबार के राजा बीरान साहब के बेटे को रोकने के लिए अभी कोई पैदा नहीं हुआ, अब तू मुझे रोकेगा बुड्ढे? तो कौड़ी के ऑटो वाले। अब कौन यहाँ मरने आ गया? अबे कौन है तू? कौन है रे तू? हाँ? रावणन। तू कहीं का भी रावण हो, लेकिन मुझसे मत लड़। मैं जमाल हूँ, पहले जो कार तोड़ी है उसकी भरपाई कर, समझे? जैसी करनी वैसी भरनी, ये सुना है जमाल? लगता है तूने आज के पहले ये कहावत सुनी नहीं है कभी। तू अपनी ताकत उस नादान को दिखाना, अभी तू सबसे पहले मेरी ताकत देख।
अब समझ में आया तुझे? आगे से किसी गरीब को परेशान नहीं करेगा तू। सुबह शाम मेहनत करके थोड़े से पैसे कमाने वालों का पैसा पार्टी के मीटिंग के चंदे के लिए लेता है। शर्म नहीं आती तुझे? ये पॉलिटिक्स के तरीके के लिए तुझे और तेरे सारे मंत्रियों को रास्ते पे लाके जला देना चाहिए, समझा तू? ये बात जनता नहीं जानती, ऐसा तू कभी मत सोचना। ये मैं ले रहा हूँ, वो कांच और दवाई के लिए बस इतना ही। देखो बेटा, अगर तू फिर से खेल शुरू किया तो तुझे मैं स्वर्ग की जगह नरक में भेज दूंगा। और सुनो, आज तुझे जो सबक मिला उसको भूलना मत जीवन भर। मेरा नाम है रावणन फ्रॉम लंका। अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। कानूर में हुए मारकाट से कभी भी एक हड़ताल की आलोचना हो सकती है, इसलिए उन्हें अभी ही लेके जाओ। त्रिवेंद्रम से एर्नाकुलम तक गाड़ी से यहाँ तक आने के लिए कम से कम 5 से 5.5 घंटे चाहिए, इसीलिए कल सुबह ही निकलते हैं ना। रात को हड़ताल घोषित कर दी गई है, नहीं तो ये हड़ताल वाले सबसे पहले बस या पुलिस की जीप जलाएंगे। सही समय पर इन बच्चों को कोर्ट नहीं लेके गया तो सारे के सारे मुझसे सवाल जवाब करेंगे। रैली और हड़ताल से बेफिक्र कोर्ट को इस नाम पे छुट्टी नहीं दे सकता ना। एक रिस्क लेने से मत डरिए। वैसे भी बाईपास सर्जरी के लिए हमारे जज राघवन मेनन जी पूरे 3 महीनों के लिए छुट्टी पर हैं, तो कल के कल ही फैसला होगा। एक काम करो, एर्नाकुलम पहुंचते ही इन सबको बंद कर दो। मैं अभी आता हूँ। सर, साथ चाय, एक कम शक्कर। जी साहब। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। कुछ नहीं चाहिए सर। अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी कर। अरे क्या कर रहे हो? अरे बेवकूफी मत करो। अरे तुम्हारे जैसे 3 बच्चे हैं मेरे। सॉरी, बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है सर। अगर रोकने की कोशिश करोगे तो मैं सही में गोली चला दूंगा सर। सर प्लीज हिलिए मत सर। चल 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 जल्दी कर, भाग ना। हेलो। क्या केस के दिन ही मुजरिम भाग गया? क्या कर रहे थे तुम लोग? तेरी मेरी सबकी वर्दी उतरेगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। जल्द से जल्द उन सबको ढूंढो। सर, तलाशी और मजबूत कर दिया सर। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह अच्छे से छानबीन कर रहे हैं। अभी तक कुछ खबर नहीं मिली है सर। यस सर। सर ओके सर। अरे यार, कहाँ रख दिया है? भामा, भामा, क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ रखी हुई फाइल कहाँ है? कौन सी फाइल? अभी कौन सी फाइल बताऊंगा तो ही ढूंढोगी। जरूरत के समय कभी कोई चीज नहीं मिलती है। तुम बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। क्या है? क्या? कब?
ओके, अभी आया। अरे मर्डर हुआ मर्डर हुआ है, सर, मर्डर हुआ है। अरे चलो, क्या हुआ? हाँ हाँ, चलो चलो, जाने दो, मर्डर हुआ है। हमें देखना कौन है। साइड हटो, साइड हटो, हट जाओ, हट जाओ। अरे नहीं, हमें जाने दो, देखने दो। सर हुआ है, सर आपको क्या लगता है इसको? सर ये सॉरी सर, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सर हमारे एक सवाल का जवाब तो दीजिए। सर हमारे एक सवाल है सर, हमको जाने दो, हमको सवाल पूछा है, हम रिपोर्टर हैं। इधर है सर। सबसे पहले बॉडी किसने देखी? जज की बेटी ने सर। किसी पर भी शक हो तो तुरंत उसे सर। अरेस्ट कर लो। सर, रात को 3 लोगों को भागते हुए देखा, ऐसा बयान दिया है लड़की ने। आईजी आ रहे हैं। फिलहाल के लिए रूम सील कर दो, किसी को अंदर मत आने देना, खासकर मीडिया सर। वालों को। सर बताइए, कुछ ना बताइए, मेरे सवालों के जवाब दीजिए। सर आपको क्या लगता है इन सबके पीछे कौन है? देखिए सर, ऐसे वारदातें कब तक होंगी? सर, चुराई हुई पुलिस जीप और रिवॉल्वर जज एवेन्यू के स्काईलाइन फ्लैट के पास मिली है सर, ऐसा हमको मैसेज मिला है अभी अभी। वहाँ पे फोर्स भेजी? हाँ जी सर। क्या चल रहा है सर? हम रिपोर्टर हैं, ये हमारा हक है सर। सर आपको हमारे सवाल का जवाब देना ही होगा सर। ये संविधान में भी कहा जाता है सर। सर जाने दो, हमको अंदर आने दीजिए सर, प्लीज सर। सर कुछ तो बताओ प्लीज, आखिर ये मर्डर हुआ तो सर हम जानना चाहते हैं आखिर कब तक इस शहर में ये कब तक चलता रहेगा सर? आशीर्वाद गोल्ड स्टोर्स त्रिवांद्रम। पिछले साल के एमजी यूनिवर्सिटी कॉमनवेल्थ गेम्स के बीच में ऑल केरला पीपल पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रहे करिश्मा कुमार जी के कत्ल के केस पर आज निर्णय देने वाले जस्टिस राघव मेनन सुबह अपने ही घर में मरे हुए पाए गए। इसी बीच उसी केस के मुजरिम सनी कुरन, विनोद कुमार, राजीव वरियर, ये तीनों ही आज सुबह पुलिस के चंगुल से बचकर भाग निकले हैं। चीफ जस्टिस राघव मेनन के मृत्यु के पीछे इन्हीं तीनों मुजरिमों का हाथ है, ऐसा पुलिस को शक है। कातिलों के लिए पुलिस ने कड़ी निगरानी का प्रबंध किया है। हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये तीनों कांस्टेबल और इंस्पेक्टर हमारे स्टूडेंट्स केस की काफी जांच शातिर पड़ताल हैं। में पूरी तरीके से चुने अच्छे बच्चे थे, सभी को वो बहुत पसंद थे। आज तक उनके बारे में कॉलेज में हो या बाहर से एक भी कंप्लेन नहीं मिली है। लेकिन अगर उतने ही शरीफ हैं तो पुलिस से भागे क्यों? यही तो मुझे भी समझ नहीं आया। इसके पीछे कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बेचारे बच्चे। जी सर। मामला धीरे धीरे उलझता ही जा रहा है। नेता और जज इनका कत्ल होना मतलब हमारी पार्टी के लिए ये बहुत ही शर्म वाली बात है, समझे तुम? जब से मुख्यमंत्री बना हूं उस दिन से ये समस्या चल रही है। इतने दिनों में एक भी दिन मन को शांति नहीं मिली। हाँ, वैसे उन लड़कों के बारे में पता चला? अगर लड़के मिल भी गए तो इस केस में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछले हुए दोनों मर्डर केस में उन लोगों का संबंध हो सकता है, लेकिन कृष्ण कुमार नेता के मर्डर केस में जज ने इनको छोड़ दिया।
लेकिन अभी सिर्फ डिपार्टमेंट का लाज रखने के लिए उनका अरेस्ट करना जरूरी है। सर, ये पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। जो मरे हैं वो वीआईपी हैं, यही तो तकलीफ है। हमारे अपोजिशन को मौका नहीं मिलना चाहिए। जल्द से जल्द असली मुजरिम को गिरफ्तार करो, नहीं तो कल से ही सीबीआई का चिल्लाना शुरू हो जाएगा। 2 नारियल क्या चोरी हो गए, सीबीआई को लगा देते हैं वो नारियल ढूंढने के लिए। जो भी हो, ये केस क्राइम ब्रांच को दिया जाता है। सर, पार्लियामेंट में उतना ही बोल सकता हूँ। ठीक है सर। हाँ, कहाँ है तेरा साइलेंस? साइलेंस नहीं बोला सर, लाइसेंस। साइलेंस होकर लाइसेंस दिखा। सुंदर एसआई से नाटक नहीं। सर, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। अच्छा, लाइसेंस लाना भूल गया तो फिर पेपर निकालो। कौन सा पेपर सर? पेपर कौन सा है नहीं पता, फिर भी गाड़ी चला रहे हो। मेरी बात सुनो, जरा बताओ इसे। अरे यहाँ रख, हाथ में नहीं लेता हूँ मैं। आइंदा लाइसेंस के बगैर मत घूमना, समझे? चल निकल। सर, मेरे पास तो लाइसेंस नहीं हाँ। था। पीछे एक बंदा बिना बाइक के आ रहा है। क्या बिना बाइक के गाड़ी चला रहा है वो? आज उसकी पतलून फाड़ दूंगा मैं। सुंदर एसआई से नाटक नहीं। चल तू गाड़ी लेकर निकल। ये क्या बवासीर है? स्कूटर। ओ, सुन, क्या हुआ सर? नाम क्या है? सुंदर। हैं? तेरा नाम पूछा, मेरा नाम क्यों बताता तू? आज तक सुंदर एसआई के मुंह पे देख के किसी ने मेरा नाम नहीं लिया है। मेरा भी नाम सुंदर है सर। अच्छा, बुक और पेपर दिखा। डिक्शनरी चलेगा सर? हैं? मार कर तेरा चेहरा इंसाइक्लोपीडिया बना दूंगा मैं। लाइसेंस दिखा, लाइसेंस। सर, बिना बाइक के चलने वाले मुझे हाँ? लाइसेंस की क्या तेरे पास जरूरत? बाइक भी नहीं है क्या? सुबह सुबह गरीबों की फौज मिली है, अब मुझे गुस्सा आ रही है। तू चल, निकल 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 यहाँ से। हाँ बंटी, उसे आने दे, आने दे। चल के जाने वालों के लिए क्या लाइसेंस साहब? ओ, ये सब क्या है? बढ़िया। संतरा, सेब, अंगूर। तुम्हारे बात करने से लग रहा है कि तुम बिहार की हो। हाँ साहब, हाँ। अच्छा, तो लाइसेंस दिखाओ। ये देखो वो साहब, तेरी जिंदगी का लाइसेंस है। ये गाड़ी धक्का मार के जा रही है ना, इसका लाइसेंस। ये खट्टा है ना? शक्कर मुंह में डाला है वैसा ही लगेगा। कहाँ से तोड़ा है? वो चख के देख लो। हाँ, आने दे, आने दे, आने दे। रोक 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 रोक। साइड लगा, साइड लगा। गाँव से लाई साइड में, साइड में। रुक रुक, इधर आओ। ए, चल उतर उतर, जल्दी कर। लाइसेंस है कि नहीं है? है ना सर? तो उतर के आने में इतनी तकलीफ क्यों हुई? सारे पेपर है ना? सब बराबर है सर। सारे कागज हैं इसके अंदर? हाँ सर, सभी कागज एक हैं। पेज की कमी है। कौन सा पेज वो सर? सबसे इम्पोर्टेंट पेज है, उसके लिए चालान काटता हूँ। सर सर, चलो इसमें से तुमको निकालते हैं। गाड़ी ओवर स्पीड और ओवरलोड भी तो है। गाड़ी नॉर्मल स्पीड से आई सर। ठीक है। गाड़ी के अंदर लोड भी नहीं, खाली है सर। लोड नहीं है, खाली है। ट्रक होता किस लिए है? लोड भरने के तूने लिए भरा ना, उसके लिए अलग से चालान काटूंगा। सर, लोड सर, तो सर। हवाली वाले निकालते हैं, तू थोड़ी ना। उसके लिए अलग से चालान काटूंगा, तब तेरा दिमाग ठिकाने आएगा। अरे मुझे सर। अगले चौक पर भी कुछ पैसे फेंकने पड़ेंगे, समझे? हाँ, तो फिर लिखता हूँ। सर सर, देता हूँ सर। मैं हाथ में नहीं लेता, अब जाओ ना। नहीं, रुक जाओ यहीं पे। जा। पेपर दे दो सर। हाँ, चल चल। ओके सर। सर, क्या ये न्याय है? हाँ? ये कौन सा डरावना बाबा है? तू कौन होता है मुझे न्याय अन्याय सिखाने वाला? चलो यहाँ आओ। अरे माँ। सर सर, हाँ। माफ कर दो सर। मुझसे गलती माफ हो गई, करूं? अनजाने में हुई सर। जाने में कैसे हुआ? एक पुलिस वाले को तू ज्ञान देता है। चल जीप में बैठ। सर, मैं एक डरपोक हूँ। डराने के लिए हमारे पास दूसरी जगह है, वहाँ जाकर तू अपने आप ही डर जाएगा। चल जीप में बैठ। सुनो, हाँ इसको सर। जीप में डालो। तेरा गांव कहाँ है? बोला। अरे कैसा इंसान है? तू क्या बोल रहा था रास्ते पर? बोल। मुझे सिर्फ डरा के भेज दो, छोड़ता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी डरावनी जगह है ये, समझे? मैं दिखाता हूँ तुझे कैसे डरा जाता है। तू हाथी से डरता है क्या? अच्छा, शेर से डरता है? तो दुश्मन से जरूर डरता होगा। मेरा कोई दुश्मन नहीं है सर। क्यों तुम्हारा दुश्मन नहीं है? जो थे उनको मार डाला। जो किसी से नहीं डरता उसको हम कैसे डराएंगे सर? डरेगा लिखने वाले जरूर डरेगा। तेरा नाम क्या है? सामी। कौन सा सामी? थांडा सामी। क्या बे चिढ़ा रहा है मुझे? पुलिस स्टेशन में प्यार से पेश आने का ये आईजी का ऑर्डर है, नहीं तो अभी तेरा ठंडा पानी बना देता मैं यहीं पे।
बोल सच क्या है? सर ऐसे पूछेंगे तो ये कभी सच नहीं बोलेगा। बहुत शातिर चोर है सर ये। सर अपना वो हथियार निकालिए तब देखता हूँ कैसे नहीं बोलता ये। तू कौन है बे? तमिल पिक्चर का कमल हसन है क्या? ये क्या ब्रिज बांध के रखा है तूने? अबे ये चिपका हुआ था क्या? पक्का ये बहुत बड़ा चिपकू है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। अबे लिखा पढ़ी वाले, क्या करना है इसका? जो केसेस सॉल्व नहीं सर वो सब इसके ऊपर डाल देते हैं हम। वेरी करेक्ट। आईपीसी 450 के तहत बिहार के एक वकील के यहाँ चोरी और रेप लिखना शुरू कर। 450 वहाँ मुंबई के अली अहमद के घर घुसकर चोरी करते समय शूटिंग करना और मुंबई सीएसटी रूट में चलने वाले बस में यात्रा कर रहे गांधारी नामक युवती के साथ छेड़छाड़ करने का केस। आईपीसी एक गोल बना करके इसके नाम पर डाल दो। और बाकी बताता हूँ, हाफ मर्डर, धोखेबाजी, ड्रग सप्लाई, स्मगलिंग, बलात्कार, किडनैपिंग, सब कुछ मिला के सारे केस इसके ऊपर डाल दो। अब 50 से 60 साल तक अंदर जाने के लिए तैयार हो जा बेटा। अगर तुम्हें और केस चाहिए तो बोलो। ये साई सुंदर के लिए बड़ी बात नहीं है। तेरा असली नाम क्या है बे? तू नहीं बोलेगा? हाँ, मैं देखता हूँ। अगर इस बैग के अंदर से कोई भी टेररिस्ट क्लू मिला ना तो तेरा एपिसोड खत्म समझो। हाँ, ये आईडी कैसी है? रख उधर, गले में डाल के देखता हूँ। इसके पास आईडी भी है। वर्गीस एंथोनी मुझे चलो चलो अब उठ जाओ। कौन सा पुलिस है बे तू? तेरे जैसे पुलिस वाले इस पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बर्बाद करके रखे हैं। कैसा पुलिस वाला है तू? आगे से अच्छा पुलिस वाला बन जाऊंगा सर। उससे पहले मुझे कुछ बताना है तुझे। सर। अगर पुलिस की असली अहमियत जानना है ना तो इंडिया के बाहर जाके देखो। बाहर एक मर्डर किए हुए क्रिमिनल को गल्फ की पुलिस जब तक फांसी पे न चढ़ा दे तब तक चैन से नहीं बैठती है। हमारे यहाँ एक छोटे से ब्रेड चोरी को क्या बुलाते हो तुम लोग? ये क्या मजाक बना के रखा है? समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? बैठे बिठाए तनख्वाह खाओ। पुलिस वाले जनता के सेवक होते हैं। हर पुलिस वाले को जी जान से काम करना चाहिए, समझ गए? सर। क्यों ये तुम्हारी उंगली ऐसी क्यों है? वो कोई तो मंत्री के लिए स्कॉट गया था तो पिस्तौल जेब में ही फट गया। उसके बाद से उंगली सीधी नहीं होती है सर। हाँ बहुत अच्छा हुआ। आगे से इस उंगली से सल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो सर, मैं पहुंचता हूँ सर। ओके सर। सर हम लोग क्या करें सर? वो उंगली अपनी तरफ करो। इस केस को तुम ही इन्वेस्टिगेट करोगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। अरे सर सुनो, मुझे मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। तेरी हरकतों को देख के मुझे समझ में नहीं आता कि तू इतना फेमस कैसे हो गया है। बता जरा। वो क्यों सर? मेरी बात सुनो, अब तो अपोजिशन वाले भी हर केस को सॉल्व करने के लिए तेरी ही मांग कर रहे हैं। उसमें भी कुछ पार्टी के लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन वर्गीस एंथनी आईपीएस के बदले में उनके पास और कोई भी दूसरा नाम नहीं है। मुख्यमंत्री ने फिर कुछ ज्यादा सोचा नहीं, केस तुझे हैंडओवर कर दिया। तो फिर इस केस में मुझे पूरा फ्रीडम चाहिए। कुछ राष्ट्रीय इन्फ्लुएंस और भेदभाव नहीं होगा, ऐसा फ्रीडम। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं तू बिरान साहिब की बात कर रहा है ना? वो लकड़ी के कारखाने में जिस गुंडे के बेटे को तूने मारा था वो शिकायत लेकर तेरे ही पास आया है। जो भी हो, तूने किया तो थोड़ा ज्यादा ही। उसने होम डिपार्टमेंट में काफी प्रेशर डाला है। आखिर में तुझे क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर दिलाने के बाद ही वो शांत हुआ। जैसा भी हो, इस केस में तुझे पूरा फ्रीडम मिलेगा, समझा तू? लेकिन तू मारामारी थोड़ा कम करना। जिससे चाहे उससे पूछताछ करो तुम। नो प्रेशर, नो टेंशन। और हाँ, एक बात और, मैंने तेरे लिए एक टीम बना के रखी है जिससे तुझे केस सॉल्व करने में काफी मदद। मुझे जरूरत नहीं सर। अभी हाल ही में अय्यर सर ने एक इन्वेस्टिगेशन के बाद रिजाइन किया है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा सर। तो फिर तू अकेले कैसे? एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ सर, आप मुझे वो नॉर्थ स्टेशन के एसआई सुंदर दे दीजिए। अच्छा, एसआई सुंदर को बेस्ट सिलेक्शन। पता है उसके ऊपर 15 से ऊपर रिश्वत का कंप्लेन केस है। उसका ट्रांसफर यहां से कहां करूं इस सोच में था मैं कब से। लेकिन काफी अच्छा इंसान है, रिश्वत हाथ से नहीं लेता वो। जो भी हो, उसको पनिशमेंट देने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि तेरे साथ कर होगे कहीं ना कहीं के बड़े आईजी, लेकिन ऐसी हरामी भूल के भी मेरे साथ मत करना। ये सब मैं नहीं देखने वाला। नेता सुरेश और जस्टिस मेनन की मौत के केस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए क्राइम ब्रांच के किसी पागल को केस सौंपा है बोल के मेरे जूनियर मेरे पे ही पागलों की तरह हंस रहे थे। मेरी आंखें शर्म से झुक गई थी। अलग
अलग रूप में, भाव में, जिस तरीके से केस सुलझाने वाले को आप महान समझ रहे हैं ना, असल में बिल्कुल महान नहीं है वो। ऐसे ही झूठी बातें फैलाने वाले रावण को अपने दामाद की जगह बिठाएंगे ना, तो मुझ जैसे ईमानदार पुलिस वाले को तेरे जैसे कमीने दबाते रहेंगे, समझा ना? ठीक, चुप कर। वो बंद कराने और पनिशमेंट ट्रांसफर कराने का सोच रहे हैं ना? आपकी प्यारी बेटी है ना, वो खानदान में आके बैठेगी ना बिना पति के, तो देखना। प्रकाश, जबान संभाल के बात करो तुम। और हाँ, ये आईजी होने के घमंड से मुझसे बात किया ना, देख लेना। स्टॉप इट, ये हमारे घर की बात है। सॉरी सर, ससुर दामाद सब घर पे होंगे, ये एक ऑफिशियल मीटिंग है। ये सब कहने वाला तू कौन है? तुमने बोला ना, रूप और बेस बदल कर केस सुलझाने वाले जिस महान इंसान की तुमने बात की ना, वो रामनंद मैं ही हूँ, वर्गीस एंथनी IPS। वर्गीस प्लीज। नहीं, रहने दो सर, आपके दामाद को मैं ठीक करता हूँ। राज्य भरण वाले मंत्रिसभा के एक मेंबर होने के नाते देश का पानी और बिजली प्राइवेट कंपनी को बेचकर वो पैसा सबकी नजर से बचाकर खुद की जेब में रखकर लोगों के सामने बिना चप्पल के घूमने वाले महान इंसान, तुम अपनी बाप की ताकत का इस्तेमाल करके जो खेल खेल रहे हो ना, वो खेल बंद कर, नहीं तो करप्शन के केस में खुद बेटा अपने बाप के हाथों में हथकड़ी लगाएगा, समझ गया? और हाँ, शादी करने के बाद लड़की को वापस घर छोड़ दूंगा। कान खोल के सुन ले, ये धमकी किसी और को देना तेरे जैसे ये पोस्ट पे बैठी हुई इंसान के लिए सही नहीं है। तेरे नाक के नीचे जो मूंछ है ना, ये मूंछ एक मर्द होने का सबूत है। अब मर्द बनकर जीना सीख ले तू, उम्र और पोजीशन का लिहाज रखना सीख ले तू, और एक पुलिस वाले की मर्यादा कायम रखना सीख। और ये जो आया है उसको वापस भेज दूंगा, ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ये रावण यहाँ पैदा हुआ है, कोई लंका से नहीं भेजा गया है। मैं इसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ, पंगा मत लेना। सॉरी सर। सर, केस की पूरी डिटेल्स इस फाइल में है। मिस्टर श्री कुमार, केस इन्वेस्टिगेशन में मिस्टर प्रकाश मेनन के असिस्टेंट थे ना आप? यस सर। जो लड़के भागे हुए थे उनके बारे में कॉलेज में क्या पता चला? सच कहूँ तो अच्छे क्लीन इमेज वाला ये ग्रुप था। उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत नहीं बोलता था। कॉलेज, गांव, घर में, यहाँ तक कि जेल में भी उनके बारे में अच्छा ही सुनने को मिला। केस के सिलसिले में कहीं बाहर ले जाते समय कभी भी हथकड़ी भी नहीं पहनाई है, क्योंकि किसी का कत्ल करने या पुलिस की नजरों से बचने के लिए उन त्रिमूर्तियों को नहीं होगा, यही एक भरोसा था। त्रिमूर्ति? आखिर उनको ये नाम त्रिमूर्ति मिला कैसे? कॉलेज के दोस्तों ने ही उनको प्यार से बुलाया था। उन तीनों को कभी किसी ने अकेले अकेले घूमते हुए नहीं देखा। उतना अच्छा रिश्ता था उनके बीच। एक बार खुद ही कंपोज करके गाना गाने से वो कॉलेज के चहेते बन गए थे। 1 2 3 4 क्या है ये सनी, छोटे बच्चों जैसे? तू वो वीणु और राजीव को देख। हम लोगों की फीस भर के हमको सिखाने के अलावा। छे, क्या सनी, तुम लोग मेरे लिए अलग नहीं हो। वो सब छोड़ो, इस बार के इंटर कॉलेज सॉन्ग कंपटीशन में सब उम्मीदें तुम तीनों पर ही हैं। पता है, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। वो काफी नहीं है। आई वॉन्ट यू टू बी विनर्स। मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सुनूंगी। इस राधिका के अकेले के भरोसे मैं कुछ VIPs को इनवाइट कर रही हूँ। हमारे बच्चे जीत जाएं, वो 4 लोगों को पता तो चले। और मैंने तुम लोगों को एक सरप्राइज न्यूज के लिए भी बुलाया है। टेंशन मत लो, परफॉर्मेंस देखने वाले VIPs में एक इंटरनेशनल ऑडियो कंपनी के चेयरमैन भी है। तुम लोगों की प्रोग्राम का CD भेजा तो उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है। सो वो आ रहे हैं मेरे बच्चों से मिलने। थैंक गॉड। थैंक यू मैडम। थैंक्स मुझे नहीं, तुम्हारे इस टीचर को बोलो। राधिका ने तुम्हारे CD को कंपनी तक पहुंचाया और उनसे कम्युनिकेट किया। और हाँ, गाना शाना सब तो सही है, लेकिन उस हिसाब से पढ़ाई भी होनी चाहिए। हाँ, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ मैडम। इस साल ये तीनों 3 रैंक लेकर आएंगे। गेट रेडी फॉर अ चैलेंज। ये माधव के लिए। मेरे लिए नहीं, हमारे कॉलेज के लिए, हमारे कॉलेज का अभिमान ऊंचा करने वाले त्रिमूर्तियों के लिए। उनको ऐसे ही आगे बढ़ने दिया तो वो हमारे लिए कांटा बन जाएंगे। अरे वो सब छोड़। वही है इस कॉलेज के नए हीरोज। पता है, उनको खेलने दो ना। कहाँ तक खेल चलेगा मुझे सब पता है। अभी भी बॉल मेरे ही कोर्ट में है बेटा।
वक्त आने पर मैं उस बॉल की हवा निकाल दूंगा, समझे? वैसे ही खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, वन टू थ्री फोर। अरे बजाना बंद कर। हमारा प्रोग्राम हटा दिया है। क्यों? क्या हुआ? वो नहीं पता। अगली खबर आने तक म्यूजिक प्रोग्राम को बंद करने के लिए कहा है। चलो, क्या हुआ सेक्रेटरी से चल के पूछते हैं। हम सब ने पूरी रात जाकर इसकी प्रैक्टिस की, अभी प्रोग्राम बंद करने के लिए कह रहे हैं, वो भी बिना किसी वजह के। चलो चलकर पूछते हैं। ये तो गलत है ना? सब लोग मुझे घेर के खड़े रहोगे तो क्या फायदा? मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। हमारा प्रोग्राम बंद करके आप दूसरा काम मत करो। आखिर प्रोग्राम बंद करने की वजह क्या है? वो जाने बगैर हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वजह यही है कि पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार हमारा प्रोग्राम देखने आ रहे हैं, बस। मंत्री जी के आने के बाद उनकी बेटी का प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसा ऊपर से ऑर्डर आया है। उसी हिसाब से प्रोग्राम में कुछ बदलाव लाए गए हैं। ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? यहाँ पे हर काम ऊपर से ऑर्डर आने के बाद ही होता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। सॉरी। सॉरी। कृष्ण कुमार की जय, जय कुमार की जय, जय कुमार की जय, कृष्ण कुमार की जय, जय 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 हो। सुनो, वंदना के पापा आए हैं। फिक्र मत करो, सब सही होगा। हाँ, सब रेडी है ना? तो मैं वहाँ बैठता हूँ। हाँ। सा 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 रे ग म प प म ग रे 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 आ ग म प। तुम्हारा प्रोग्राम बंद करवा दिया, अब किसी और का डांस करवा रहे हैं, ये तो गलत है ना? ऐसा हुआ तो कॉलेज चेयरमैन होने पर मुझे बहुत दुख है। हाँ, सब चीजों के लिए ये लोग हैं ना साथ में। अरे महादेव, हमें झगड़ा नहीं करना है। अबे सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरी प्रेस्टीज की बात है। तुम लोग सिर्फ मेरे साथ खड़े रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। माधव, जो भी हो, आज नहीं तो कल प्रोग्राम होना ही है। आज अगर हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो वो कल हमें तकलीफ देगा ना। हाँ, तुम्हारे प्रोग्राम के टाइम पर उस कृष्ण कुमार की बेटी का डांस करवाया ना, उसकी कमी केवल मुझे ही नहीं, मेरे बाप पीके सुकुमारन को भी है। हारना किसे कहते हैं उसे भी पता चले। क्या तुम लोग मेरे साथ में आओगे या मैं तुम लोगों के साथ चलूं? नहीं, वो तो ये। चलो रे, चल चल जल्दी जा। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर? विनोद पूछो। सर, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। अबे पूछना। एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पे आपकी बेटी और हम एक ही होने चाहिए ना। बात क्या है वो बताओ ना। मैं पूछना। अरे क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ये देखो तो, लाइट कैसे करो? जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन इंटर कॉलेज फेस्ट कवर करने आए फोटोग्राफर ने मर्डर के वक्त ये फोटो निकाली। यही फोटो है उनके खिलाफ सबूत के तौर पर। मेरे हिसाब से केस आगे ले जाने में ये फोटो हमारी मदद करेगी। इतना बड़ा सबूत होने के बाद भी जस्टिस ने उनको बाइज्जत रिहा कैसे किया? इसके नीचे एक और फोटो है सर, वो पहले निकाली थी। कृष्ण कुमार की जान बचाने के लिए राजू खुद चाकू निकाल रहा था, ऐसा कोर्ट में बताया गया है। जस्टिस की मौत में इन त्रिमूर्तियों का कोई हाथ है? अगर ऐसा कोई सबूत मिले तो मुझे जल्द से जल्द बताना। मर्डर के दिन वहां से 3 लोग भागकर जा रहे थे, ऐसा जज की बेटी रेणुका का बयान है। और उन लोगों ने पुलिस के हाथ से बचने के लिए जो जीप और गन चुराई थी वो उसी घर के पीछे से पुलिस को बरामद हुई है सर। सब सबूत और जज की बेटी के बयान के आधार पर देखा जाए तो उन तीनों को ही मद्देनजर रखते हुए केस आगे ले जाना चाहिए सर। इन्वेस्टिगेशन के समय में डॉग स्क्वाड थी कहाँ? था सर, डॉग स्क्वाड की मदद से सिर्फ हमें अभी तक एक चाबी का गुच्छा ही मिला था। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए मुजरिमों ने एक साजिश रची थी, वो सिर्फ प्रकाश सर जानते थे। हमें सबसे पहले जज के घर से शुरू करना चाहिए। सर, यहीं पर जज की डेड बॉडी मिली थी। एक्सीडेंट में बेटे और बीवी की मौत के बाद और कुछ हुआ? और कुछ हुआ तो मुझे बताओ। ऐसा कोई खास रिश्ते के बारे में तो नहीं जानता, सिर्फ बेटी ही रहती है उनके साथ में। वो शादीशुदा है ना? जी हाँ, हस्बैंड फॉरेन में, बच्चे नहीं हैं। वो पहले ही चला गया था और इनको भी ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तैयार नहीं थे क्योंकि वो अभी तक उनकी मौत के सदमे से निकल नहीं पाए। उनको लाना है कैसा? उस दिन सुबह यहाँ कोई आया था क्या जिस पे शक किया जा सकता है? I mean, दोस्त या कोई इंसान जिस पे शक किया जा सकता है?
ऐसा कोई आया है याद नहीं आ रहा। देखो अच्छे से याद करके बताओ, कोई आया था क्या? नहीं, सर्वेंट्स को रखना पापा को पसंद नहीं है और ड्यूटी पे जो गुनमन थे उनकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, ये फोन आया तो पापा ने उन्हें छुट्टी दे दी थी। सॉरी। अगर तुमने सच बोला तो हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे। तकरीबन सुबह के 3 बजे होंगे। कुछ आवाज सुन के मैं उठी, उठ के विंडो से बाहर देखा तो 3 लोग भागते हुए दिखे। कुछ तो गड़बड़ है ये सोच के मैं पापा के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी तक मेरे पापा। ठीक है प्लीज। चल रोक गाड़ी रोक। अरे गाड़ी रोकना। अरे तो अच्छा तो पुलिस से डर लगता है क्या? रे गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या? ऊपर से ओवर स्पीड मोटर व्हीकल है, लंबा जाएगा। चलो बाहर निकलो, जल्दी बाहर आओ। यहाँ से नहीं कलेक्शन फिर से चालू किया क्या? कसम से नहीं सर यहाँ ज्वाइन होने से पहले आप क्या करते थे? आज से सब बंद। हाँ, कसम से सब बंद। लो। और हाँ जी सर। अगली बार जब मिली तो मूछ इतनी बड़ी नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस वाले को देखने पर वीरप्पन नहीं दिखना चाहिए, समझा? एजीपी यहाँ से लेके दफा हो जा। सर फिलहाल के लिए सुंदर है ना सर? अगर कुछ काम आएगा तो श्री कुमार को कॉल करूंगा मैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ क्या बात है, तुम तो बहुत डिसेंट हो गए। सर मैं तो पहले से ही डिसेंट हूँ सर, ये मजबूरी में करता था पेट के लिए। सर ये है जज साहब के गनमैन अयप्पन पिलाई। कब से काम कर रहे हो तुम? 4 साल हो गए काम करते हुए सर। अच्छा ये बताओ, ड्यूटी के वक्त कुछ गलती होने पे जज ने तुम्हें कभी चिल्लाया क्या? नहीं सर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो मुझे बहुत काबिल मानते थे। जस्टिस राघवन मेनन का कोई दुश्मन था क्या? आई मीन कुछ धमकियां वगैरह? ऐसे कोई दुश्मन वगैरह तो नहीं थे सर, लेकिन इस केस के दौरान उन्हें पूरे दिन कॉल पर धमकियां आती ही रहती थी, लेकिन इन सब से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे कोई धमकियां हाल फिलहाल में आई थी क्या? नहीं सर। तो इसका ये मतलब कि आपको कुछ नहीं पता? चेहरे से ही पता लगता है। अब क्या है? कुछ नहीं पता करके। हाँ अच्छा ये बताओ, जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन तुमको फोन किसने किया था? वो तो मेरी पत्नी थी सर। फोन किया था या करवाया गया था, सच बोलना। करवाया था सर। सर जी अगले ही दिन बाईपास सर्जरी के लिए दिल्ली जाने वाले थे। साथ में मैं और रेणुका मैम जाने वाले थे। दिल्ली जाएंगे तो 3 महीने बाद ही आएंगे, ऐसा सोचकर ये भी परेशान हो गई, इसलिए मैंने ही बुखार का बहाना लिया और कॉल करवाया। लेकिन जाकर आने तक ये चाबी का गुच्छा आज से पहले तुमने कभी देखा है? नहीं सर। झूठ बोल रहा है क्या? मैं तो बस पूछ रहा था। तो आप फिलहाल के लिए यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा सुनो, तो ये चाबी का गुच्छा तुमने सच में नहीं देखा? नहीं सर। हाँ, ये चाबी का गुच्छा किसका है किसी को नहीं पता और किसी को चाहिए भी नहीं, तो फिर ज्वेलरी वाले से जाकर हमको ही खुद पूछना पड़ेगा। वही है ना सुंदर, अपने करेक्ट तरीका। तो फिर उसके लिए समय नहीं बर्बाद करते हैं सर, और वहाँ चलकर आपको ही मुख्यमंत्री से पूछना पड़ेगा। वैसे मैं तो रेडी हूँ सर। तो फिर चलते हैं। हाँ हम क्राइम ब्रांच से हैं। मैं क्या कर सकता हूँ सर? थैंक यू। देखो कुछ समय पहले कत्ल हुए जज मिस्टर राघवन मेनन के कंपाउंड से ये चाबी का गुच्छा मिला है। क्या तुम इसे पहचानते हो? लीजिए। ये घर पे या दुकानों पे इस्तेमाल होने वाली तो नहीं लगती। मुझे लगता है लीगल चीजें छुपाने वाले सीक्रेट लॉकर के लिए बनाए गए हैं ये। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सर ऐसे गिफ्ट की चेन हमने अभी तक नहीं निकाला है सर। ऐसे एक सीक्रेट की हमको जरूरत ही नहीं है। सीधा साधा तरीके से चलने वाले, सच और भरोसे की बुनियाद पर बना हुआ एक बिजनेस एम्पायर है हमारा। ये लीजिए चाबियाँ, आप हमारे रिकॉर्ड्स और स्टोर चेक कर सकते हैं सर। तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट गिफ्ट सब एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है सर। सर वहाँ पूछोगे तो शायद कुछ भी मिल सकता है सर। ये लीजिए उनका कार्ड। जिस नाम मीडिया एडवर्टाइजिंग। ये की चेन हम उनको इतने समय से गिफ्ट पे देते आ रहे हैं। वैसे तो रिजेक्ट किया हुआ है, कोई सैंपल में लेकर आया था।
सर पहले कभी किसी ने तो लाया हुआ सैंपल है ये। कौन लेकर आया सैंपल? हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर आता ही है। जब पार्टी को पसंद आता है तो ही हम उसे लेते हैं। अब ये तो पहले ही रिजेक्ट किया हुआ मॉडल है, तो इसका डिटेल्स यहाँ पर होगा मुझे नहीं लगता। जब तक इस किचन का मालिक नहीं मिल जाता तब तक आप ये शहर छोड़ के नहीं जा सकते, समझे आप? हाँ बिल्कुल। कॉलेज में इस तरह की घटना पहली बार घटी है। कभी भी भरोसा नहीं कर सकते सर। आप एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ही ऐसा सोच पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से मैं इन लड़कों को काफी अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर आप लोग आगे भी ऐसे बोलेंगे कि ये कातिल है तो मैं बिल्कुल नहीं देखिए मानूंगी। मैडम, जान पहचान तो अच्छी बात है, पहचान का हो जाने से बेगुनाह तो साबित नहीं हो जाता ना। सबूत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए किसी को भी पूछताछ करने का हक हमें भी है। हम ऐसे ही पूछते रहेंगे। मैंने कुछ गलत कहा क्या सर? हाँ, हमको मिस राधिका मेनन से मिलना है। राधिका मिस को आने को बोलो। कृष्ण कुमार और जस्टिस राघवन मेनन के मर्डर के वक्त इनका प्रेजेंस काफी क्लियर है, समझी ना आप? तो पुलिस को उनको समय पे ढूंढ के निकालना काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद यस मिस राधिका मेनन, मैं वारघेसिया एंथनी फ्रॉम क्राइम ब्रांच। राधिका, आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर हूँ। महाराष्ट्र में रहने वाले रिटायर्ड तहसीलदार जगन्नाथ मेनन के बेटे मिस्टर राघवन मेनन। राधिका, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है? दूर के रिश्ते के मामा थे। डरो मत, मैंने ऐसे ही पूछा। क्या करूं, इन्वेस्टिगेशन मेरा काम है। ऐसे ही बेकार में पूछते रहते हैं, कुछ मिल जाएगा ये सोच। क्या सबूत? तो तुम्हारे वो खास स्टूडेंट्स, आई मीन त्रिमूर्ति, अभी वो मेरे मेन सब्जेक्ट हैं। तो इस केस में मुझे आप दोनों का कोऑपरेशन चाहिए होगा। मिस राधिका, मुझे अभी आपसे और बातचीत करनी है, लेकिन अभी नहीं। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, टेंशन नहीं लेना। ये फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन है, वही मेरा तरीका है। लेट्स गो। बोला ना, चलो। सर जज के घर की पिछले 3 महीने की आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स की लिस्ट मिली है सर। क्या आप देखोगे सर? अभी जिस केस का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसकी डिटेल्स किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। बी केयरफुल। यस सर। वो लड़के जिस दिन भागे थे, उस रात को पुलिस ने पेट्रोलिंग अच्छे से की थी। स्टेट के सारे कोने कोपचे को मस्त एक रात में छान मारा। उस हादसे के बाद पेट्रोलिंग में कोई कमी नहीं है। यहाँ वहाँ भाग ही रहे ना। अगर पेट्रोलिंग सही से हुई है इसका मतलब वो त्रिमूर्ति शहर में ही है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो इस शहर से भागने की कोशिश जरूर करेंगे। एक और बार छान मारूं क्या? हाँ, इसकी जरूरत पड़ेगी। उनको पकड़ना ही होगा, और वो भी बहुत जल्द। छान मारूं फिर? हाँ, बोला ना मैंने। सर आगे। वक्त की भी कुछ कीमत होती है। सॉरी, एग्जाम के पहले कुछ पोर्शन कवर करना था, इसलिए लेट हो गया। ठीक है, प्लीज। भाषा में अच्छी पकड़ है आपकी, और मैंने सुना आप एक अच्छी कलाकार भी हैं। तो कोई भी गाना लिखने के बाद उसे करेक्ट करने और ट्यून करने से पहले मैंने सुना है वो त्रिमूर्ति राधिका मेनन से राय जरूर लेते थे। और मैंने सुना है आपकी एडवाइस लेने के बाद ही वो म्यूजिकल प्रोग्राम करते थे। और मैंने ये भी सुना है आप उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी और उनके कामयाबी के पीछे आपका ही हाथ है। हो सकता है इसकी वजह उनकी कला वासना हो, और कॉलेज के बाकी लोगों की तरह आपको भी उनसे यूं ही लगाव हो गया हो। और ऐसा भी हो सकता है ये सिर्फ एक मेरा वहम हो, और हो सकता है ये अटैचमेंट सिर्फ एक गुरु शिष्य का रिश्ता हो। सर, व्हाट यू मीन? दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। बेस्ट फ्रेंड्स, इसका मतलब अच्छे दोस्त। साइकोलॉजी के हिसाब से दोस्ती का रिश्ता खून से भी बढ़कर होता है, और इसमें लोग अपनी जान तक दे देते हैं। तो इसका मतलब मिस राधिका, उन्होंने जो कत्ल किया है उसके बारे में आपको पता है? नो, वो कातिल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। आपके मामा जस्टिस मिस्टर राघवन मेनन के कत्ल होने के बावजूद आप उन त्रिमूर्तियों पर कैसे भरोसा कर सकती हैं? वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। और आप उस बात पे यकीन करो, ऐसा नहीं चाहती मैं, क्योंकि आप एक पुलिस हो जिनका काम ही है मुजरिमों को पकड़ना। गुस्सा मत होइए मैडम, कूल डाउन, प्लीज रिलैक्स। उनके अलावा और कौन हो सकता है? कौन है वो लड़की? गीता, विनोद की कजिन है। यहाँ आओ। गीता? अच्छा, वो कल्प्रिट विनोद की कजन है ये। उसके बारे में इससे बातचीत तो कर ही सकते हैं ना? आप बताइए, इससे बातचीत तो कर ही सकते हैं ना मिस मेनन? विनोद की तुम कजन हो या फिर कुछ और? सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब है उस मर्डर विनोद के साथ तुम्हारा कोई बड़ा रिश्ता नहीं है, और अगर कोई रिश्ता होता भी तो वो ज्यादा दिन तक चलने नहीं वाला। क्यों मिस गीता, मैंने ठीक कहा ना?
लगता है किसी को भी कुछ खास पता नहीं है। आप दोनों जा सकती हैं यहाँ से। एक्सक्यूज मी, जानने की इच्छा हुई इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। आपके गले में जो ये चेन है और हाथ पे जो अंगूठी है, उस पे बता सकते हो ये वी अक्षर का क्या मतलब है? कहीं इसका मतलब वी फॉर विक्ट्री तो नहीं है? विक्ट्री? हाँ सर, सही कहा। ओके ओके, चलो ठीक है फिर। अरे बिना बारिश के तुम्हें मेंढक कहाँ से मिलेगा? वो कुछ मेढक होते हैं ना, हाँ। जो बिना बारिश के भी आते हैं। वो कौन सूखा सा मेढक मेंढक होता है? है। ऐसा भी मेंढक होता है? लगता है आजकल लड़कियों को रात में डर नहीं वो लगता। लड़की अच्छे खानदान की, अच्छे स्वभाव वाली थी, लेकिन अभी कुछ समय से रात को ज्यादा ही घूम रही है। हाँ, अरे भाई ये तो तुम भी जानते हो कि आजकल हालात बदलने में वक्त नहीं लगता। अब आपको क्या समझाऊं, ये तो दुनियादारी है। कौन है आप? हमें क्यों मारने आए हो यहाँ पर? रावणन। तुम लोग यहाँ मेरी कस्टडी में हो और मेरे अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ हो। डिपार्टमेंट को भी नहीं। ऐसा इसलिए, मैं भी तुम्हारी तरह मुजरिमों को पकड़ना चाहता हूं। हम एक दूसरे की मदद करनी होगी। मेरे कहने का मतलब है सीधा सवाल सीधा जवाब। अगर मैं तुम सबको साफ शब्दों में समझाऊं तो आई मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन सब में गीता का क्या रोल है? अगर तुम लोगों को मेरी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पसंद तो तुम लोग जेल के अंदर रहोगे। सर, वो गीता विनोद की कजन है। जज के घर से सीधा निकलने के बाद हम गीता के पास गए थे। ये सब सुनने के बाद उसने हमें सरेंडर करने को कहा। हम सब उसके लिए तैयार नहीं थे।
हमारे लाख मनाने के बाद ही गीता ने हम सब के रहने के लिए इंतजाम किया था। उसके बाद से ही हम वहाँ पे हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और निर्णय सब कुछ तुम्हारे खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? तुम लोग इस केस में फंसे कैसे? हम लोगों को इस केस में फंसाने और मर्डर हमने ही किया ये साबित करने के पीछे पुलिस वालों से ज्यादा पॉलिटिशियंस के लोगों का हाथ था। पूर्व नेता कृष्ण कुमार जिनका कत्ल हुआ था, उनके ही पार्टी वाले पीके का बेटा कॉलेज का चेयरमैन माधव हमारा क्लासमेट था। तुम लोगों की और सुकुमारन की दुश्मनी हुई कैसे? कृष्ण कुमार की बेटी वंदना को कई बार परेशान करना और उसे हमेशा चोट पहुंचाना माधव को बहुत पसंद था। ये वंदना के पापा को पता चला, तभी डिपार्टमेंट में अच्छे पहचान वाले कृष्ण कुमार ने पुलिस की मदद से माधव को बहुत पीटा। ऐसे पॉलिटिक्स के तो महान अच्छे कॉम्पिटिटर्स कृष्ण कुमार और सुकुमार बच्चों के लफड़े की वजह से दुश्मन बन गए। उस दिन कंपटीशन के दिन माधव के साथ मैंने देखा कि कुछ 4-5 लोग और भी थे वहाँ पे। प्रोग्राम को बंद करने के लिए माधव ने उन सबके साथ हम सबको मिलकर धमकाया और कृष्ण कुमार से मिलने की जिद भी की। तो इससे पहले इस केस की इन सारी बातों को तुमने पुलिस को बताई थी? बताया था, तुम लोगों पे कोई शक नहीं है, यहाँ के लोग सब देख लेंगे। उन्होंने हमें यही बोला। कृष्ण कुमार के कत्ल के बाद बहुत ही जल्द सुकुमारन को उनकी जगह मिलने पर हम लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सर, हम पर भरोसा कीजिए। सर, हम सब लोगों को आपकी मदद की सख्त जरूरत है सर। अगर इस वक्त तुम लोग बाहर आए तो शायद कि जैसा कि तुम लोगों ने बोला कि असली मुजरिम भी तुम लोगों को ढूंढ रहा हो, क्योंकि तुम लोगों को मरना ही बहुत जरूरी है, ऐसा वो चाहते हैं। वो तुम लोगों को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जब तक असली मुजरिम नहीं मिल जाते तुम लोग यहीं रहोगे। अगर तुम सब इस बीच यहाँ से मुझे बेवकूफ बनाकर भागने की कोशिश की तो तुम लोगों ने जैसे कि रिक्वेस्ट किया था, शूट एट साइट, वही अंतिम फैसला होगा। और इन सब के अलावा तुम लोगों के ऊपर एक और नजर है, भगवान की नजर। अरे लगता है इनको ठीक करके रास्ते पे लाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा ना सुंदर? वो तो होगा ही सर। इन लोगों को बस अंडा और बकरे का मटन खाने का अवसर जो मिलने वाला है ना। तो चलो ठीक है, फिर खेल शुरू करते हैं। खेल शुरू करते हैं मतलब? उससे पहले खेलने के लिए ये लोग तैयार हैं क्या? पूछ लेता हूँ। चल चल, पास कर माधव। क्या कर रहा है माधव? चल चल चल, हाँ पास कर खेलता हूँ। चल माधव, अरे नेक्स्ट राउंड में अच्छे से खेलेंगे। हाँ चल। वर्गीस सर अच्छे से धो के मस्त जर्सी वगैरह पहन के खेलने के लिए आए हैं। अगर तुम लोग रेडी हो तो बताओ, बुलाता हूँ उन्हें। आज सुबह से ही तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। घर गया तो पता चला कि तुम कॉलेज में होगे, कॉलेज में गया तो बोला क्लब में होगा, क्लब गया तो पता चला कि बार में होगा, बार में पूछा तो वेटर बोला डंडा लेकर खेलने गया है। हाँ क्या तकलीफ तो है, और ज्यादा मत बढ़ा, मेरा दिमाग खराब मत कर। चल गाड़ी में बैठ। हाँ धमकाओ मत सर, मुझे छोड़कर और किसी को लेकर जाओ। धक्का दिया मुझे। ओए यहाँ मुझे खेल में उतरने के लिए मजबूर मत कर। मैं अगर उतरा ना तो तुझ पे ही पूरा का पूरा गोल मारूंगा। मैं खेल पूरा खत्म करके ही जाता हूँ। सुंदर तुम अंदर गाड़ी में बैठो, ये सिर्फ मेरे और इसके बीच में 1-on-1 है। तू गाड़ी में बैठ के गेम देख। अच्छे से खेलना बेटे। पुलिस की वर्दी की ताकत सब स्टेशन में। यहाँ पे माधव का राज चलता है, रावण के नाम से जाना जाने वाला। तुझे 10 सर है ऐसा गाँव वालों को लगता है, लेकिन मेरे सामने तू बिना मूंछ का एक सर वाला ही है। लगता है कि तू मेरे हाथ से पूरी दुनिया देख के ही मानेगा।
रावण, तू अपने आप को समझता क्या है? बोल। रात में झाड़ पर लटक कर खून पीने वाली चुड़ैलों की कहानी तो तूने सुनी होगी ना। और कभी कभी वो चुड़ैल रात को सोते वक्त तेरे सपनों में भी तो आती होगी ना। तो सुन, इस चेहरे को बहुत ध्यान से देख ले। आज के बाद से तेरे सपने में रावण भी आएगा। रावणन तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तेरे लिए यह है रावण इफेक्ट। इसे कहते हैं रावण इफेक्ट। अच्छे से देख के समझ ले तू। कुछ दिनों के बाद ये किताबों में मिलेगा। कृष्ण कुमार को मारना ही हमारा प्लान था। उसके लिए सारे प्लान हमने पहले ही बनाए थे। प्लान के अनुसार सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्लान के मुताबिक प्रोग्राम में बदलाव लाना और कृष्ण कुमार को बुलाना था। अगला इलेक्शन अगर जीत गए तो मुझे यूनिवर्सिटी चेयरमैन बनाएंगे। ऐसी बात यूनिवर्सिटी में चल रही थी। तभी त्रिमूर्ति में से किसी एक को खड़ा करना, ऐसा कई लोगों की इच्छा थी और प्रिंसिपल भी इस बात के लिए राजी हो गए। ऐसे हुआ तो कॉलेज में उनकी इमेज की वजह से मेरा हारना तय था। उनकी वजह से मैं हार जाऊंगा ये सोचकर मैं डर गया। उसके बाद कृष्ण कुमार को अपने जाल में फंसाया। उसी बीच किसी ने आकर मेरे प्लान का फायदा उठा लिया। सच्चाई यह है कि तुम और तुम्हारे साथियों ने कृष्ण कुमार को मारने के बाद वो इल्जाम उन 3 मासूम बेचारों के ऊपर वो इल्जाम डाल दिया। नहीं, हमने कृष्ण कुमार को नहीं मारा। उसको किडनैप करने का सोचा ही था। इससे पहले उसे किसी और ने मार दिया। सर, आप मुझ पर भरोसा करो। तुम मुझे बताओ, इस ऑपरेशन का मास्टर ब्रेन कौन है? बोल। वो पिताजी पठानकोट कृष्णन के बेटे पीके सुकुमारन। इसका मतलब अभी का राष्ट्र भीष्माचार्य, मतलब तेरा बाप। क्या चाहिए? मुझे 15 लाख रुपए दे सकते हो क्या? बताओ। तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए? वो बाल खुले करके घूम रही है। आपकी 5 है क्या सर? 5? मैं पूछा था सर, आपके स्पेयर में क्या 5 भी है? फक, बकवास करता है। अबे वो मेरी सेक्रेटरी है। हम एक चर्चा में डिस्कस कर रहे थे। वो आपकी ज्वाइंट सेक्रेटरी है या डिप्यूटी सेक्रेटरी है कि अंडर सेक्रेटरी है? डिस्कशन के लिए मध्यम पर चर्चा गरम गरम होगा ना। जुबान संभाल के बात कर। अभी तक मेरे सामने ऐसे किसी ने बात नहीं की है। सर, आपको सीधा खड़ा होने का वक्त नहीं होगा, लेकिन मेरे जैसे पुलिस वाले को सीधा खड़ा रहना जायज है। अबे मुझे उल्टा जवाब देता है तेरी तो। अरे बेटा सुकुमारा, आपका हाथ निशाने पे लगेगा ऐसा पक्का तो नहीं है ना? आप जरा अपने हाथ को कंट्रोल में रखिए। सुंदर, जाके वो आइटम उठा कर लेकर आ। तब तक मैं सुकुमार को यहाँ रोक के रखता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन। ये हाथ किसी वॉचमैन के नहीं है, समझा? पुलिस वाले के हैं, पुलिस वाले के। सर, ये तो स्टेशन वाली टीम है। तुम दोनों यहाँ साथ में आओ, क्योंकि मुझे तुम दोनों की फोटो लेनी है। सर, पॉलिटिशियन है ना, और कोई भी कभी भी अपने जुबान से पलट सकता है, इसलिए मैंने एक फोटो ले ली। देखो, तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, और इसको तो खास कर नहीं छोड़ूंगा। चलो जाओ यहाँ से। है, मैं जानता हूँ आपके पार्टी के नेता के कातिल पुलिस कस्टडी से भाग गए। इस बात का फायदा उठा के आपने इस बात को मुद्दा बनाया और फिर सुबह 10 बजे न्यूज वालों को बुलाकर हंगामा किया और कहने लगे अगले 24 घंटों में मुजरिमों को नहीं पकड़ा तो पार्लियामेंट के बाहर सत्याग्रह करेंगे। ऐसे बार बार बोलकर पुलिस वालों को परेशान करने वाले इस घोड़े को कौन नहीं जानता है सुकुमार? पार्लियामेंट के बाहर सत्याग्रह करेगा बोलने वाले का अभी अत्याग्रह दिख रहा है। इसे मुद्दे पे टिका ही रहा। अब इसका क्या करें सर? फक, ढंग से बात कर। पॉलिटिशियन के सामने पुलिस वाले की औकात क्या है पता है? लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं जानता हूँ कि हर पॉलिटिशियन को यही गलतफहमी होती है सुकुमार। इतने सालों में जो तूने नहीं सीखा ना, वो मैं तुझे आज सिखाता हूँ। बोल, सीखेगा? आपका वो बेटा माधवन हमारी कस्टडी में है। अपने पॉलिटिक्स फ्यूचर को बचाने के लिए आपने अपने ही बेटे को फंसा दिया, ऐसा मुझे खुद माधवन ने बताया है। नहीं,
मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला उसको। अगर माधवन नहीं है तो कौन है? बोल, मुझे बता। सुना ना? मुझे मत मारो, मत मारो। नेल्सन ने कोटेशन। कौन है वो? पटाखा नेल्सन ने लिया था, उसके बाद में उसे देखा भी नहीं, दोबारा आया भी नहीं। वो एडवांस लेके गया था। नेल्सन का घर कहाँ पे है? बोल। वो धारावी के पास वाली गली में है। नेल्सन कहाँ पे है? जेल में है। वो अभी यहीं पर है, कुंभकर्ण के जैसे 6 महीने यहाँ और 6 महीने बाहर। हाँ, मिल गया। सितंबर 14 को उसको यहाँ लेके आए थे। इसका मतलब पुलिस वालों ने उसे लगभग 13 सितंबर की रात को ही उठाया होगा। ये कृष्ण कुमार कब मरे? 15 सितंबर। ओह, 15 को है तो फिर नेल्सन नहीं होगा, कोई और होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। हाँ, हेलो। अब ये केस कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। जिसने उलझाया उसी से सुलझाना पड़ेगा, तभी ये सुलझ पाएगा, क्योंकि इस गुत्थी को सुलझाना वही जानता है। अब सिर्फ वही लक्ष्य है मेरा और तुम्हारा। ये चाबी का गुच्छा, तुम लोगों ने इसे पहले कहीं देखा है क्या? मुझे ये चाबी का गुच्छा जस्टिस राघव मेनन के घर के आंगन से मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम लोगों के हाथ से वहां पे गिरी थी। ऐसी किसी चाबी के बारे में हमें से किसी को नहीं पता सर। नहीं पता तो तुम लोग अंदर कैसे घुसे? जब हम वहाँ पहुँचे तो जज के घर का दरवाजा खुला ही था। इसका मतलब ये हुआ कि इस चाबी का एक और मालिक है। कौन है वो? सर, एक डाउट है मुझे, कहीं ये मर्डर उसी चोर ने तो नहीं किया? मैंने कल के अखबार में खबर पढ़ा था, पुलिस ने एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले चोर को पकड़ा है जिसका नाम राजू है। मैंने भी पढ़ा था, तो फिर शायद ये चाबी राजू की हो सकती है। सर, हो सकता है मर्डर करने वाला राजू ही है, मर्डर करते समय चाबी गिर गई हो। सब कंप्लीट किया क्या सर? जिसके लिए गया था वो हुआ? जो काम बोला था सब रेडी है सर। इस पे सब राजू के ही फिंगरप्रिंट हैं। थैंक गॉड। सर, वैसे ये राजू चोरी कहाँ है के अभी? सिलसिले में पकड़ा गया है, पूछताछ के लिए हमारी ही कस्टडी में है। उठाते हैं उसको। क्या ये इसको नहीं, राजू को। अरे सर, ये है क्या? मूंछ है कि पीपल पेड़ की झाड़? ऐसे सर चिल्ला रहा है, कौन से मतलब से? सर, आपने जो सोचा वही मैंने सोचा। सुना सर? मुझे मत मारो। मत मारो मतलब? दुनिया का कोई भी केस मेरे पे डाल दो सर। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्लेन से तूने उड़ाया क्या? हाँ, वो भी मैं ही हूँ। हाँ, देखा, वो ही है। कैसे सच बोल रहा है? अभी सर अच्छे से पूछोगे तो तुरंत जवाब दे गए। अगर तुमने सच बोला तो हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, नहीं तो हम तुम्हें नरक के जेल भेज देंगे। इसलिए मुझे सब सच सच बताना। ये चाबी किसका है? हाँ, मेरा है। हाँ, तुम जज के घर में क्यों गए थे? मुझे सच सच बताना। चोरी करने गए थे या मर्डर करने गए थे? सर, मैं गया था वो सही है। मेरा एक उसूल होता है, मुझसे कोई भी केस में निर्णय मिलता है तो मुझे पकड़ने वाले पुलिस के घर या सजा देने वाले जज के घर घुसकर चोरी करता हूँ सर, और ऐसे में मेरा बदला पूरा हो जाता है। इसलिए पिछली बार मुझे सजा देने वाले जज के घर ही घुसा था मैं, लेकिन घर ही बदल गया। इस बार गलती से मरे हुए जज के ही घर में घुस गया मैं। घर बदल गया तो क्या हुआ, आखिर वो घर भी तो एक जज का ही घर था ना। जो होगा देखा जाएगा, यही सोचकर उस घर का ताला अपनी जादुई चाबी से खोला। हर एक चोरी मेरे लिए प्रेरणा है, इसी वजह से मैं जज के घर में भी घुसा। वैसे देखा जाए तो चोर लोग किसी भी घर में घुसने से पहले घर का एक दरवाजा अपने भागने के लिए खुला रखते हैं। इसीलिए मैंने किचन का दरवाजा खुला रखा। तभी मैंने देखा कि वहाँ कोई और भी आदमी था, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने
मैंने देखा कि मेरे सामने कोई जज को मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखकर मैं बहुत ही डर गया था, इसीलिए मैं वहां से तुरंत भाग गया था। सच बता रहा हूँ सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मतलब जज के मर्डर में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है राजू, ऐसा तुम कहना चाहते हो? अगर तुम कातिल को देखोगे तो पहचान जाओगे। उस मुजरिम की कुछ निशानियां वगैरह याद हैं? नहीं पता सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। नहीं मालूम। नहीं यार, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये चाबी राजू तू अपने पास ही रख। क्या हुआ? आपने अचानक मिलने के लिए बुलाया? मैं कल अपने गांव जा रही हूँ, फिर शायद वहाँ से कभी भी नहीं आऊंगी। आपने ऐसा अचानक डिसाइड कैसे किया? मेरा लीव वैकेंसी खत्म हुआ, मैं किसी और की जगह पे काम कर रही थी ना, और पापा बेंगलोर में दूसरा जॉब देख रहे हैं। सर, टी और कॉफी? कॉफी चलेगी। 2 कॉफी, साथ में कुछ स्नैक्स ले आओ। मैंने आपको एक बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है। कुछ ही समय की पहचान थी, लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे राजीव, सनी और विनोद। अगर हो सके तो सच्चाई ढूंढकर उन्हें बाहर निकाल लो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जरूर होगा, कुछ ही समय में मैं असली मुजरिमों को ढूंढ के निकाल सकता हूँ, ये मेरा यकीन है। भरोसा रखिए। उनके बारे में कुछ खबर? वो तीनों मेरी कस्टडी में है। रियली? क्या मैं उनसे एक बार मिल सकती हूँ? ऑफ कोर्स, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सी ऑफ के लिए उनको भी ला सकता हूँ। हम आपके नानी से भी मिल लेंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो ठीक है, कल हम फिर आपके गांव में मीटिंग करेंगे। कॉलेज में आकर एक पुलिस वाला डरा के चला गया, ऐसे राधिका ने फोन पर बताया, तो मैंने सोचा बड़ा गुस्सैल होगा। कभी कभी छोटा मोटा ट्रिक्स अपनाता हूँ, उतना ही डाडी। पुलिस वाले भी इंसान होते हैं ना। मैंने भी यही बात समझाई, पर ये लड़की समझती ही नहीं है। और फिर किसी का मर्डर केस रहेगा तो थोड़ा तो अकड़ के साथ काम करना पड़ता है ना। नहीं तो फिर पुलिस क्या पुलिस रहेगा। कृष्णा और राघव दोनों ऐसे ही दोस्त थे। वो भी 3 थे, उसमें से अब 2 चल बसे। हेलो हेलो, हाँ देती हूँ, तुम्हारे लिए फोन है। मोबाइल का यहाँ नेटवर्क नहीं, इसलिए मैंने यहाँ का नंबर दिया था। हेलो, हाँ, कहाँ पे? ओके, मैं कांटेक्ट करता हूँ। दोपहर के खाने के बाद मस्त पान खाता था। वही था राधिका के दादा का भी उसूल। तो ही खाना खाया, ऐसा उनको लगता था अंदर से। और फिर एक शांति के साथ लंबी ये नींद शांति आराम कौन है से। दादी? हाँ? पुलिस वाला तू बड़ा मजाक किया है ना? शांति के साथ मतलब मन को हल्का करके सोना, उतना ही। अच्छा दादी, आप बताने वाली थी ना जिनकी अभी हाल ही में मौत हुई, राघव मेनन के बारे में। आपने कहा उनका कोई खास दोस्त था, आप उनका नाम मुझे बता सकती हैं? वो भी तुम्हारे जैसा ही एक पुलिस वाला था, एक डीएसपी था। कृष्णा और राघव आरके के नाम से बुलाते थे, लेकिन उसका पूरा नाम ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे। अभी सब काम छोड़कर रिटायर होकर केरला में कहीं तो रहता है। वो फोटो में तीनों लोग हैं। क्या धीरे धीरे काम करता है। कुक कुक बोला तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा शेर है, ये तो एक बिल्ली भी नहीं है। है? क्या रे? ये लीजिए। अरे यार, तुझे तुझे कुछ बड़ा काम करने बोला ऐसा लग रहा है। ऐसे ही बैठ के खाएगा तो पसीना कहाँ से आएगा? चल टाइम पास मत कर और नया काम अंडा करना तो चालू खत्म हो कर। गया है। हैं? वो भी खत्म हो गया, अभी जो बचा उसी से एडजस्ट करते हैं। ऐसा एक और अवतार लिया तो अंडा क्या मुर्गी खत्म हो जाएगी? ए सुन, क्या खुसर फुसर कर रहा है? नहीं, वो मुर्गी रहेगी तो ही अंडा रहेगा ना, ऐसा बोल रहा था मैं। हाँ वही मुर्गी होती तो ऑर्डर कर सकते थे ना, 4 अंडे। शुक्र मनाओ कि मेरी कस्टडी में नहीं पड़े, नहीं तो तुम लोगों से अंडे निकलवाता मैं। अबे तुम्हारा नसीब है कि तुम हमारे लॉकअप में नहीं हो, समझ गए? ऐसा ही सुंदर को खेल मत दिखाओ। उठ गए? अच्छा, मुझसे डरते हो? अरे वाह, क्या बात है। सर 34 साल हो गए हैं, चलो अंदर आओ। जिंदगी में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड है यार सुंदर। सही बात है, मैं अंडा खाते वक्त आप आ जाओगे ऐसा नहीं सोचा था। वो बात नहीं है सुंदर, अनएक्सपेक्टेड सी एक टर्निंग पॉइंट अब हमारे सामने इस केस में आई है।
अभी तक हमारे हाथ में सिर्फ एक ही मजबूत रस्सी आई है, आर.के. और आर. कृष्णमूर्ति। माँ कसम मुझे घंटा समझ में नहीं आया। ढूंढने पे सब कुछ मिलेगा, ऐसा है ना तत्वशास्त्र। हम सब ढूंढते हैं। ये देखो सुंदर सर, ये मूर्ति सर की बात कर रहे थे आप? सुंदर, तुम इनको पहले से जानते हो? अरे हाँ जानता हूँ, पर उससे क्या मतलब? इतना फेमस है, मैं मूनर में सर्विस में एएसआई बनकर ज्वाइन हुआ था, तब वो वहाँ का सीआई था। आदि मालिकर के जगह पर 10,000 लीटर स्पिरिट पकड़ने के बाद जब दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया तो क्या जादू हुआ क्या पता। गाड़ी में स्पिरिट के बदले में 10,000 लीटर पानी था। लोगों के पीने वाले पानी पहुँचाने में रोकने के लिए कोर्ट से भी गालियाँ मिली। उस रातों रात स्पिरिट को पानी में बदलने वाला जादूगर है ये आर.के. ये ईश्वर वैरियर आजकल क्या कर रहा है? मर गया एक एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट के नाम पर उड़ा दिया गया है, ऐसे डिपार्टमेंट में बात होती है, पर सच किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि आर.के. अपने आप में सही। एक बहुत बड़ा तूफान लेके आ रहा है। कृष्णमूर्ति सर हैं क्या? नहीं, तंजौर गए हैं। वैसे आप कौन हैं? सब कुछ इस कार्ड में लिखा है। आएंगे तो मुझे कॉल करने बोलना। सर का कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है क्या? नंबर है, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। दिन में 2-3 बार वो खुद ही कॉल करते हैं यहाँ। अच्छा, उन्हें याद से बता देना। ओह ठीक है सर। पहुंच गए। वर्गीसे, सीएम अभी पहुंचने वाले हैं। वो थोड़ा गुस्से में है। 1-2 बार मुझे वहां पर बुलाया है। आज तक का प्रोग्रेस बातचीत में टालने की कोशिश की है। क्या बोलूं, खाने आते हैं। वो छोड़, तू इधर आ। इन्वेस्टिगेशन में कोई नया सुराग? जी सर, हमको कुछ नई लीड्स मिली हैं। जिन 2 लोगों की मौत हुई है वो दोनों अच्छे दोस्त थे, और इसके साथ ही उन दोनों के अलावा उनका एक और दोस्त था। उनके उस दोस्त का हमें नाम पता चला है, आर.के. आर.के.? वो कौन? आर. कृष्णमूर्ति हैं, जो एक रिटायर्ड डीएसपी हैं। आर.के. की जान को भी खतरा है, ऐसा अभी हमको पता चला। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा है। वो सब बाद में, जिंदाबाद। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सीएम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, अब तुम बताओ, क्या समय पर आ गए थे? आखिर तुमने अभी तक क्या किया? केस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बहुत दिनों से घूम रहा है। क्या क्या बड़ी बड़ी बातें थी। बहुत बड़े रावण हो तुम। तुम्हारे रावण के एक दिमाग में कुछ तो होना चाहिए ना? नहीं सर, वर्गीसे काफी टैलेंटेड है, एक स्मार्ट ऑफिसर। अरे वो बात नहीं है, केस सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, ऐसा बोलकर अपोजिशन वाले मुझे चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। लोकल पुलिस हमेशा लोकल पुलिस ही होती है। बेकार में ही नहीं पेपर वाले सीबीआई चिल्लाते हैं। सर, हम ठंडी और बारिश सब झेल कर एक अनजान लाश को भी सिक्योरिटी देते हैं सर। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी इस गांव में हम पुलिस वालों की कोई इज्जत नहीं है। इस गांव में जब भी दंगे फसाद होते हैं तब हम पुलिस वाले इन गांव वालों की आके मदद करते हैं। पोजीशन और ईगो सब हटाकर अगर एक साइड में रख देना तो हम कोई भी केस 1 से 2 दिन में पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना ही बड़ा दिल है ना तो हम एक दिन के लिए पावर देके देखिए। 1 हफ्ते के अंदर मैं सारे मुजरिमों को कदमों में रख दूंगा आपके। ऐसा ये वर्गीस का वादा है आपको। मैं चलता हूँ सर। तुम डर गए? मैं उसको केवल चाबी लगा रहा था। वो काफी अच्छा है सर। ओके सर। अरे सब लोग आज ऐसे क्यों बैठे हैं? खाना क्यों नहीं चालू किया? सर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अरे सॉरी, अब मैं आ गया ना। मैं बोलना भूल गया। अच्छा, खाने में क्या है? चपाती और कोरमा। हाँ हाँ, सुपर। किसने बनाया इसे? राजीव। इसका मतलब तुम अपने गांव में भी अच्छा खासा ढाबा चला सकते हो। कृष्ण कुमार और जस्टिस राघव मेनन का एक करीबी दोस्त है, आर.के. यानी आर. कृष्णमूर्ति। वो मुझसे यहाँ मिलने 25 तारीख की शाम को आएंगे। एक तौर पे उनसे ये भी पता चल जाएगा कि जिनका कत्ल हुआ उनका कोई दुश्मन था क्या। उनके आने से हमको इस केस से जुड़ी काफी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। एक ऑफिशियल मीटिंग होने की वजह से हम जगह पे नहीं होंगे, फिर भी आर.के. के लिए मैंने बंदोबस्त किया हुआ है। आर.के. को पूरी सुरक्षा के साथ रेस्ट हाउस में रुकवाने का प्रबंध किया गया है। आर.के. से हमें जो भी जानकारी मिलेगी
उससे हमें बहुत फायदा होगा। सब कुछ सामने आ जाएगा। बढ़िया। मैं चाहता तो तुम्हें बहुत पहले ही मार देता, लेकिन तब मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आरके था। अगर तुम जिंदा रहे तो मेरे लिए खतरा रहोगे। अगर तुझमें मर्दांगी है तो चला गोली। मैं जिस दुश्मन को ढूंढ रहा हूँ वो मेरे साथ है, ऐसा मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने ये खेल खेला। मैंने पहले बोला ना, इन सब के ऊपर ध्यान रखने वाला एक भगवान भी है। जब इस केस में असली कातिल से ध्यान भटकने लगा तो मुझे शक हुआ कि असली कातिल हम सबके बीच में ही है, लेकिन गवाह और सबूतों के बिना कोर्ट में पेश किया तो शायद पिछला रिकॉर्ड सब देख के तुम्हारे बचने के चांसेस बढ़ जाते। इसलिए मैं ऐसे एक मौके के इंतजार में था। तभी मैं तुम्हारे घर गया, एक झूठी मीटिंग के बहाने। लेकिन तुम्हारे परिवार से मिलने के बाद मुझे तुम्हारे ऊपर कभी शक नहीं हुआ, और तुम्हारी ये भोली शक्ल देखे कोई नहीं बता सकता कि तुम एक कातिल हो सकते हो। कृष्ण कुमार और जस्टिस को किसी एक ने ही मारा है, तो वो आरके को मारने भी जरूर आएगा। अब तुम बताओ कि सच क्या है, मुझे ये तुम्हारे जुबान से सुनना है। कृष्ण कुमार का मर्डर तुमने ही किया है। तेरे घर से लौटते वक्त ही मुझे शक हो गया था कि ये खून तुमने ही किया है। अब तुम्हारे रास्ते का काटा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कुमार ही था, जो तुम्हारे गुनाहों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? कृष्ण कुमार को तुमने मारा है। हाँ, मैंने मारा है। कृष्ण कुमार को ही नहीं, जस्टिस राघवन को भी मैंने ही मारा है। मेरे इंतजार की घड़ी में एक नई उम्मीद लेकर आया था वो कंपटीशन मेरे लिए, और उसमें पूर्व नेता कृष्ण कुमार आधम का।
उसने हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इस छोटी सी बात को लेकर हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना माधव के लिए इम्पोर्टेंट था। मुझे लगा इसके पीछे एक बड़ा प्लान ही होगा, इसलिए माधव को आगे रख के मैंने खेल खेलने का सोचा। बिजली के जाते ही मैंने ही कृष्ण कुमार को मारा। मेरे दोस्त लोग भी नहीं जानते कि मैंने उसे मारा। फिर मेरा अगला टारगेट था जस्टिस राघवन। पुलिस से बचकर हम सीधा जस्टिस के घर गए। अगर हम तीनों को एक साथ देखने पर जज ने शोर मचाया तो इसलिए तुम लोग यहीं रुको, मैं उनको सारी चीजें बताकर आता हूँ। इस बीच अगर पुलिस आई तो तुम हट जाना। सनी, सनी, यहाँ कुछ लफड़ा है। चलो हम भाग चलते हैं। जज को किसी ने मार दिया। भाग भाग। बोल, तूने ये सब क्यों किया? मेरे बचपन में ही पिताजी एक एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी मौत ने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। फिर भी हम हार नहीं माने, लेकिन जो होने वाला था वो हमारा साया बन के हमारे साथ में ही था। 10वीं की परीक्षा के बाद एक टाइफाइड के चलते मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। मैं नहीं बचूंगा ऐसा डॉक्टर्स ने बताया था। किसकी दुआ थी पता नहीं, पर मैं मौत से बच गया। लेकिन मेरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई सर। मेरा बहुत इलाज करने के बाद भी मुझे अंधे की जिंदगी जीनी पड़ी थी सर। उस वक्त हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फिर मुझे मास्टर जी ने गाना सिखाया। उन्होंने मुझे एक सॉन्ग के ग्रुप में भी लिया। मैंने उनके साथ बहुत जगह गाना गाया। गणतंत्रता दिवस के दिन हमने व्यूअर सेंट्रल जेल में एक प्रोग्राम किया था। व्यूअर सेंट्रल जेल का वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा था सर। प्रोग्राम ख़त्म करके वापस जाते वक्त मुझसे मिलने के लिए शिव कुट्टी नाम का एक कैदी इंतज़ार कर रहा है। ये बात मुझे वार्डन ने बताई। बस 5 ही मिनट मिलेंगे। मैं शिव कुट्टी हूँ। मैंने गलती से मर्डर कर दिया था। बस उसी की सज़ा मैं काट रहा हूँ। मुझे कभी भी फांसी हो सकती है, लेकिन मैं मरने से पहले मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं मरने के बाद अपनी आंखें तुम्हें देना चाहता हूँ। बस यही इच्छा है मेरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसके लिए ना नहीं कहोगे। मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी जान से ज़्यादा तो कीमती मेरी आंखें नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ एक बार अपनी आंखों से इस दुनिया को देख लो, उसके बाद आंखों की रोशनी चली जाए तो बहुत दर्द होता है। मैं जानता हूँ। मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन बदले में इसके लिए आपको एक मेरा छोटा सा काम करना है। एक बच्ची का बेरहमी से कत्ल किया और उसका इल्जाम शिवकुट्टी पे लगा, जिसकी वजह से उसने जेल में सजा भी काटी। उन तीनों की जान लेनी है, ये शिवकुट्टी ने मुझसे कहा। शिवकुट्टी ने मुझे आंखें दी, इसीलिए मैंने अपना पूरा जीवन बेझिझक उसके नाम कर दिया। और शिवकुट्टी को बेगुनाह साबित करने के लिए मैंने ये सब किया। मैंने सोच लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं उसे न्याय दिला के रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न जाए। केवल ये बात नहीं कि नायर परिवार के सिंसियर पुलिस ऑफिसर ईश्वर का बेटा राजीव के सोच से दूसरी घटना भी हुई थी। पूछताछ करने पर उसने मुझसे ऐसा कहा, जो मर गए हैं कृष्ण कुमार और राघव ने छोटी बच्ची का खून किया। इसे पुलिस रिपोर्ट में एक साधारण एक्सीडेंट बताकर इस केस को क्लोज करवा दिया और उस केस में शिवकुट्टी को फंसाकर जेल भेज दिया, ताकि पुलिस इस केस की तह तक ना जा सके और असली कातिल आराम से पुलिस वालों से बच सके। पुलिस से बचने के लिए उन तीनों शैतानों ने एक बेगुनाह शिवकुट्टी को फंसाकर जेल भेज दिया। इस बात को शिवकुट्टी ने अपनी पत्नी से भी नहीं बताया था, लेकिन तुम्हें ही क्यों बताया? क्योंकि उसे मालूम था कि ये राक्षसों वाला काम तुम ही करोगे, और उसकी बातों में आकर के तुमने उन तीनों का मर्डर कर दिया। क्या ये बात सही है ना? सही है सर, आप बिल्कुल सही है सर। जिन लोगों ने मेरे पिताजी का कत्ल किया मैंने उन्हें मार दिया, लेकिन अभी
जो असली कातिल है उसे भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ सर। आप मेरे पीछे मत आना। नहीं राजीव, राजीव नहीं, रुको। वेलकम मिस्टर रावणन, a man with extraordinary power. I know. किसी के घर में बिना डरे घुसने की हिम्मत सिर्फ तुम में ही है। अशरानी के बेटे के बारे में मुझे सब कुछ पहले से ही अच्छे से पता था। दुनिया में मैं कहीं भी छुपूं, मुझे ढूंढने वर्गीस जरूर आएगा। ये बात मुझे शास्त्री ने बताई थी। जब मैं तंजौर गया था तब भी तुम आए थे। तुम्हारे यहाँ आने का मतलब तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। ये आरके का लोमड़ी का दिमाग है। हे रावण, तुम्हारे 10 सिर से ज़्यादा मेरे 2 हाथों में ताकत है। इसलिए तुम जैसे आए हो वैसे के वैसे यहाँ से वापस चले जाओ। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, वरना तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। निकल जाओ यहाँ से। जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। भले ही तुमसे पुलिस डिपार्टमेंट और डीजीपी डरते हैं, लेकिन मैं डीवाईएसपी हूँ। इंडियन क्राइम कानून में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कैसे अरेस्ट करेगा मुझे बिना कोई सबूत के? तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मेरे पास सॉलिड प्रूफ है। राजीव कहाँ है? रस्कल, नीच क्रूर शत्रु संहारक योद्धा एडापल्ली चर्च में गॉड वर्गीस। तुम भी वर्गीस और मैं भी वर्गीस हूँ। तुम्हारे लिए मैं कोटेशन लेता हूँ, समझे?
इस दुनिया से पाप को मिटाने के लिए आया हूं मैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद तुम एक अच्छा इंसान बनके जिंदगी को जीना सीखो, नहीं तो मैं सिखाऊंगा कि कैसे जीना है। जब जब पाप बढ़ता है तो उसका अंत करने के लिए ऊपर वाला किसी ना किसी को भेजता है। अरे चलो काम आ गया भाइयों। सर इसको मैं अपने घर में लेके जाऊं? सर मुझे आने में लेट तो नहीं हुआ? नहीं। ले जाओ चल, उसे। बैठ गाड़ी में, बैठ। सर अगर जो मैं यहाँ पर पहले आया होता ना देर हो गई थी, चल, तो मैं इन बैठ। लोगों को इतना मारता कि मार मार के सर फोड़ देता, लेकिन देर हो गई, क्या करूं सर। रुकिए सर, सर आपके रावण इफेक्ट के बारे में लोग अलग अलग बातें करते हैं, ये सही है या गलत? सुंदर भी जानना चाहता है। देखिए सुंदर, इसमें बहुत रिस्क है। अरे अच्छी बात जानने के लिए रिस्क उठाना जरूरी है सर। तुझे तो मैं थाने में सुंदर मेरे बताऊंगा। मुंह को चल, देखकर तुम्हें चल, क्या चल, लगता चल। है? बताओ। आपको देख के लगता है कि खाकी वर्दी पहने पुलिस वाला है, बस। हाँ। अब कैसा लग रहा हूँ? अब तो आप साक्षात रावण लगते हो। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो मिलेगा सही टाइम पे मिलेगा, जो दिखेगा वो सही टाइम पे दिखेगा। यही सही है सुंदर। हे माता, मुझे भी लगता है कि ये बिल्कुल सही है। हाँ समझा ना?